सो फ्रेंड्स, अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो कंसेप्ट होता है उसको मैच करना। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, यानी असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। हम सबसे पहले जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि इसमें टोटल कितने अलग अलग हमको कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट एंट्री आप देख रहे हो, इंट्रोड्यूस 10 लाख कैश, तो कैश बनाना पड़ेगा। और बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब कैपिटल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैपिटल और कैश बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिपॉजिटेड 8 लाख इंटू बैंक, तो बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मशीन परचेस, तो मशीन की कॉलम चाहिए हमको। फिर परचेज ऑफिस फर्नीचर, तो फर्नीचर की कॉलम चाहिए, कैश ऑलरेडी हम बना चुके हैं। फिर परचेज गुड्स लिखा है तो स्टॉक की कॉलम हमको चाहिए। फिर मिस्टर किरण, तो मिस्टर किरण से हमने परचेज किया है, दैट मीन्स कि वो हमारे क्रेडिटर हुए, तो एक क्रेडिटर की कॉलम हमको बनानी पड़ेगी। उसके बाद हमने सेल किया मिस्टर चंद्रेश को, तो चंद्रेश सेल किया इसलिए वो डेटर, तो डेटर की कॉलम बनानी पड़ेगी। अब बाकी सारे अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर कोई भी दूसरा है नहीं इसके अंदर जो एक्स्ट्रा अकाउंट इसके अंदर बनाना हो। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जनरल एंट्री से। तो जब भी हम कोई भी इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर अपने जनरल एंट्री लिख लेंगे और उसके बाद इसके अंदर अपने बाकी सारी चीज़ों को एंटर करेंगे। देखो, 10 लाख कैश इंट्रोड्यूस की गई, तो कैश अकाउंट डेबिट। और उसके बाद में आएगा टू कैपिटल अकाउंट, ये अपनी फर्स्ट एंट्री होगी। देखिए, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? 10 लाख लिखा है तो हम 10 लाख यहाँ पे लिखें, टू कैपिटल। शॉर्ट में हम एंट्री लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी जगह है नहीं। देखो मैं यहाँ पे एंट्री इसको पोस्ट कर देता हूँ। हो गई है फर्स्ट एंट्री आपकी। ओके। अब हम इसको कहाँ कहाँ पे लिखेंगे? पहले तो कैश आती है तो इसलिए 10 लाख यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरा, कैपिटल में 10 लाख लिखेंगे। ये सिंपल, ये एंट्री। और एक बार जैसे ही एंट्री ख़त्म हो जाए उसके बाद में हम सबका टोटल कर लेंगे, यानी ये ट्रांजैक्शन का टोटल दोनों साइड पे मिला क्या, तो 10 लाख 10 लाख हो गया। और अपने सेकंड देखें, देखिए क्या लिखा है, डिपॉजिटेड 8 लाख इंटू बैंक। तो हम इसकी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख है, टू कैश। कैश हमारे पास से जाती है इसलिए यहाँ पे 8 लाख कैश लिखेंगे हम। ओके। अब इसकी एंट्री हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। देखिए, अब सीजिए हम क्या करेंगे, 8 लाख कैश में से माइनस करेंगे। तो देखिए, मैं 8 लाख कैश में से माइनस करता हूँ और बैंक के अंदर वही 8 लाख हमारे पास आएंगे। यानी यहाँ पे प्लस होंगे। अब यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुई कैपिटल के अंदर तो इसको छोड़ दिया हमने। तो वापस अगर मैं टोटल देख रहा हूँ तो 10 लाख, ये जो 10 लाख था उसमें से 8 लाख चला गया, तो इसका मतलब है अभी 2 लाख मेरे पास बचते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 8 लाख दूसरा बैलेंस आया और यहाँ 10 लाख के 10 लाख रहे। अब थर्ड एंट्री अपने देखें, देखें क्या लिखा है थर्ड में। मशीन परचेस किया 2 लाख का, उसका पेमेंट 1,70,000 हमने चेक से किया और 30,000 हमने कैश में किया। तो मशीन आता है तो मशीन अकाउंट डेबिट, 2 लाख का मशीन है, टू कैश
कैश में कितने आएंगे? 30,000। और टू बैंक, उसके अंदर जाएंगे तुम्हारे 1,70,000। राइट, तो हम इसको यहाँ एंटर करेंगे। सबसे पहले कैश में से 30,000 माइनस होगा, 30,000 हम कैश में से माइनस करेंगे। बैंक में से 170 जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन मशीन 2 लाख रुपए का आता है। सो 2 लाख मशीन यहाँ लिखेंगे। यहाँ कोई एंट्री नहीं है, तो हम अब इसका टोटल बताएंगे। देखिए 170 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 8 में से 170 माइनस होगा तो 630 बचा, और यहाँ 2 लाख, और ये 10 लाख के 10 लाख रहे। नाउ यू कैन टैली दिस। देखो 6,30,000 और 1,70,000 का टोटल करो, 8 लाख होता है। और 2 लाख उसमें ऐड कर दो, 10 लाख। तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड, दोनों साइड इक्वल हो गई अपने लिए। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ में क्या लिखा है? ऑफिस फर्नीचर खरीदा, लेकिन उसके लिए पेमेंट कैश में किया। तो कैश में से पैसे जाएंगे और फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। ये आएगा आपका 20,000। तो हम यहाँ पे कैश में से 20,000 माइनस करेंगे। बैंक में कोई एंट्री नहीं, लेकिन फर्नीचर 20,000 आएगा, और यहाँ कोई एंट्री नहीं। तो हम टैली वापस करें, तो 170 में से 20 अगर माइनस होगा तो 150, यहाँ 630, और यहाँ 2 लाख, यहाँ 20,000, और यहाँ 10 लाख में कोई चेंज नहीं ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। परचेस, ये आया अपना फोर्थ। अच्छा सॉरी, हमने फिफ्थ किया, राइट। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर किरण, रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट। ये परचेज किया गया है। तो परचेज किया, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज है? 20,000, 40,000 का क्रेडिट में परचेज किया, मतलब कैश में कोई एंट्री नहीं आएगी इसकी। टू मिस्टर किरण। अब मिस्टर किरण अपने लिए होते हैं क्रेडिटर, तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले स्टॉक में एंट्री करूंगा 40,000 की, और क्रेडिटर में 40,000 में ऐड कर दूंगा। राइट, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ कैश में। 630 सेम रहा, 2 लाख भी सेम रहा, 20,000 भी सेम रहा, लेकिन यहाँ 40,000 ऐड हुए, और यहाँ पे 10 लाख, और यहाँ 40,000। राइट, अब सिक्स एंट्री आप देखो। सिक्स में क्या लिखा है? गुड्स 20,000 के हमने बेच दिए। कितने में बेचे? हमने 20,000 के गुड्स को 40,000 में बेचा। तो इसका मतलब कैसे बेचा? क्रेडिट में बेचा। इसका मतलब मिस्टर चंद्रेश अपने डेटर हुए, तो मिस्टर चंद्रेश अकाउंट डेबिट 40,000, और टू सेल्स लिखेंगे। अब ये एंट्री को बराबर ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास से पहली बात, डेटर्स कितने इंक्रीज होते हैं? 40,000 के। लेकिन तुम्हारा स्टॉक कितना कम हुआ? ओनली 20,000 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 20,000 थी ना। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट की एंट्री, वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। पी शेयर का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 20,000 के गुड्स को तुमने 40,000 में बेचा, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। जब भी प्रॉफिट हो, कोई भी एक्सपेंस किया जाए तो कैपिटल में से माइनस होगा, कोई भी लॉस हो कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन कोई भी अगर इनकम हो, या कोई भी तरह की अगर इनकम जनरेट होती हो, यानी एक्रूड इनकम हो, वो कैपिटल के अंदर प्लस होगी। कोई भी प्रॉफिट हो, कैपिटल के अंदर प्लस होगा। हम यहाँ पे 150 लिखेंगे, 630 लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे,
यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। यहाँ पे 40 में से माइनस हो गया तो 20,000, और यहाँ पे 40,000। यहाँ पे 10,20,000, सॉरी, और यहाँ 40,000। अब ये सेवन्थ है, तो सेवन्थ एंट्री अपने देखे चेक करें क्या है। सेवन्थ में लिखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000, वो बेचा गया 30,000 कैश में। तो कैश आएगी 30,000 की। या डेटा रियलाइज नहीं, यानी डेटा क्रिएट नहीं होंगे, तो 30,000 कैश आएगी। तो पहले यहाँ लिखूंगा कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स। कितना आएगा? 30,000। अब कैश अपने पास आती है तो प्लस में 30,000 लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ स्टॉक में से हमारे पास 20,000 का स्टॉक जाता है। इसका मतलब अगेन हमको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 का प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब अपने पास टोटल कैश कितनी हो गई? 1,80,000 की। 630। आपका बैंक बैलेंस एज इट इज़ रहेगा। 2 लाख मशीन का, 20,000 फर्नीचर का, और ये नील हो गया 40,000। यहाँ पे 10,30,000, और ये 40,000। अब एट एडजस्टमेंट देखे अपने क्या लिखा हुआ है। एट ट्रांजेक्शन कि किरण को हमने 40,000 का पेमेंट किया, चेक से किया, तो इसका मतलब बैंक से 40,000 जाएंगे, और किरण यानी कि क्रेडिटर उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किरण रिसीवर तो लिखेंगे किरण अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक, क्योंकि ये पैसा जाता है बैंक में से, इसलिए बैंक गिवर हो गई। तो देखिए मैं यहाँ पे 40,000 बैंक में से माइनस करेंगे, और क्रेडिटर भी अब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ 1,80,000 हुआ। यहाँ 630 में से 40 माइनस होगा तो 590। यहाँ 2 लाख एज इट इज़। यहाँ 20,000 एज इट इज़, यहाँ कोई चेंज नहीं। यहाँ 40,000 एज इट इज़। यहाँ 1030 एज इट इज़, और यहाँ नील हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखें, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है कि कैश रिसीव, कितना कैश रिसीव किया गया? 40,000। किसके पास से? चंद्रेश, यानी डेटर्स ने अपना पेमेंट किया, पर क्या रिसीव चेक नहीं है, कैश है। तो हम लिखेंगे कैश टू चंद्रेश। सॉरी 40,000 है, टू चंद्रेश अकाउंट। तो कैश आ रही है, इसका मतलब मैं 40,000 यहाँ पे कैश में ऐड करूंगा। लेकिन अब चंद्रेश का अकाउंट जो है वो 40,000 से माइनस हो जाएगा। राइट, तो अब अपने पास बचे कितने कैश में? 180 और 40, तो 220। या 590, या 2 लाख 20,000, या कोई चेंज नहीं, या जीरो हो गया 1030। अब लास्ट एंट्री देखो क्या लिखा है कि 30,000 विड्रॉ किया हमने बैंक में से, और बिजनेस पर्पस, बिजनेस के लिए हमने बैंक में से विड्रॉ किया। जब विड्रॉ करेंगे तो कैश आएगी, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट, ये आएगा 30,000। इसका मतलब मैं 30,000 को यहाँ प्लस करूँ, और बैंक में से 30,000 जाएंगे तो 30,000 माइनस होगा। नाउ मेक अ टोटल, दिस इज द लास्ट वन। तो 220 में 30 प्लस करूँ तो 250 हो जाएगा। यहाँ पे 590 में से 30 माइनस करूँ तो 560 हो जाएगा। यहाँ 2 लाख
या 20,000 या 1030 और यहाँ डैश। अब देखो टोटल असेट्स कितनी है। आप देख सकते हो 2,50,000 प्लस 5,60,000, ये लास्ट में लिखना ही है, प्लस 2 लाख प्लस 20,000। ये सबको अगर टोटल करेंगे तो 10,30,000 आएगा। और उसके सामने सी प्लस एल कितना है, वो 10,30,000 है जो है। तो अपना इक्वेशन प्रूव हो जाता है कि टोटल असेट्स यानी ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। राइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूरा करना है। इट इज़ वेरी सिंपल। और अगर समझो कभी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको ऊपर बैलेंस दिया जाए स्टार्टिंग में, तो आपको सारे बैलेंसेस जितने हैं ना उतने अकाउंट ऊपर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और वहीं से आपका सम वहाँ से शुरू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड।